नमस्कार सज्जनों, निवेशकों और व्यापारियों। सूचना और विश्लेषणात्मक सेवा संपर्क में है System.Guru.Markets। आइए कंपनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत करें। यदि आवश्यक हो तो आप इसे रोक सकते हैं। आप संबंधित कंपनी के सभी संकेतकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। हम आपके साथ कंपनी के वर्तमान मौलिक संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। जैस फार्मास्यूटिकल्स, टिकर JAZZ। यह समीक्षा 3 जुलाई 2025 तक की वर्तमान जानकारी का उपयोग करके बनाई गई है। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी जैस फार्मास्यूटिकल्स PLC उपश्रेणी से संबंधित है। फार्मा न्यूरोलॉजी मूल्यांकन में 20 कंपनियां भाग ले रही हैं। हम इस वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका देखेंगे। कंपनी का समग्र परिणाम है 10 में से 7 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर है -0.4 अंक। यदि आप इसे बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य से समग्र रूप से शेयर बाजार के भीतर देखें, ध्यान दें कि संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.8 अंक है। कंपनी को 7 अंक की रेटिंग दी गई। जैस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करके जैस फार्मास्यूटिकल्स PLC और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में जैस फार्मास्यूटिकल्स 3% का परिवर्तन दिखा। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता 47.7% के मुकाबले। कंपनी का बाजार पूंजीकरण जैस फार्मास्यूटिकल्स PLC $6.65 बिलियन की राशि और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $24 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $4.17 बिलियन आका गया है तथा उपश्रेणी का बैलेंस शीट पूंजीकरण $7 बिलियन है। स्टॉक एक्सचेंज और बैलेंस शीट पूंजीकरण के शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिग्रहित हिस्सा जैस फार्मास्यूटिकल्स शेयर बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 27.448% है। बही मूल्य 56.367% है। उपश्रेणी में संगठन के बाजार और बही मूल्य में हिस्सेदारी का मूल्यांकन 1 अंक। कंपनी का ऋण दायित्व $5.424 बिलियन है। पुस्तक पूंजीकरण हेतु वित्तीय देनदारियां कंपनी की पूंजी का 130% बनती हैं। कंपनी के वित्तीय दायित्वों का परिणाम खराब -1 अंक। कंपनी का मूल्य आय अनुपात 13.8 है। उपश्रेणी 0 के लिए औसत। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत अच्छा 2 अंक। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $482 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित लाभ $1,304 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतक का आकलन 1 अंक। कंपनी के मूल्य और राजस्व का अनुपात 1.6 है। उपश्रेणी 4 के लिए औसत। उपश्रेणी संकेतकों की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व 4070 था। अगले 12 महीनों के लिए भावी राजस्व $6,630 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व संकेतकों का आकलन 1 अंक। बिक्री मार्जिन 11.9% है, जबकि उपश्रेणी के लिए औसत -17% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन मूल्यांकन 0.5 अंक। उपश्रेणी में कार्मिकों की संख्या के संदर्भ में कंपनी की हिस्सेदारी 50.221% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 83% अधिक है।
संगठन के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $2,375,000 के बराबर है और उपश्रेणी के लिए $4,346,000। उपश्रेणी संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी का आकलन, अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $172,200 है। माइनस की उपश्रेणी में औसत के साथ $184,900। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी के लाभ का मूल्यांकन, अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी राजस्व $1,452,000 है। उपश्रेणी में $1,91,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति कर्मचारी राजस्व का मूल्यांकन, अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 10.1% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 12.2% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 53% का स्तर दर्शाता है, जैस फार्मास्यूटिकल्स। उपश्रेणी में RSI स्तर 52% है। कंपनी का वर्तमान स्टॉक मूल्यांकन लगभग $110 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य लगभग $183 है। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह आपके लिए उपलब्ध है, पिन की गई टिप्पणी में लिंक। आदेश तालिका में मूल्यांकन सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में सभी सार्वजनिक रूप से स्वीकृत निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जैस फार्मास्यूटिकल्स PLC स्टॉक मूल्यांकन संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय लिया गया है। $109.92 पर खरीद व्यापार खोलें। यह आदेश इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी का मूल्यांकन काफी ऊंचा है। संगठन का मूल्यांकन मानदंड अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है। लाभ लेने की सीमा 131.36 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 88.48 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है तो 2 अगस्त 2025 को ट्रेडिंग के अंत में ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा या इस तिथि से पहले के अंतिम कार्य दिवस पर। लंगर CNTA बिक्री के लिए एक बैलेंस शीट लेनदेन है। संतुलन आदेश पर वीडियो चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी एक ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में मुख्य या संतुलन। दूसरा ऑर्डर वास्तविक मूल्य पर तय किया गया है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।